प्रेज द लॉर्ड। जेम्स की सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको जेम्स की खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, खुदावंद आप सबको आशीषित करे। और मैं आज विश्वास करता हूं कि आप सब जन ठीक ठाक हैं और हम भी यहाँ पर ठीक हैं और प्रभु के नाम में बिल्कुल ब्लेस्ड हैं और खुदावंद की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के एक और दिन के लिए भी कि परमेश्वर ने आपकी और हमारी ज़िंदगी में दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसके शुक्रगुजार हैं हम कि वो हमें ब्लेस कर रहा है, वो हमें अनॉइंट कर रहा है, अपनी आशीषों से भर रहा है। हालेलुया। आइए हम जब आज के वचन को शुरू करते हैं तो उससे पहले प्रार्थना करते हैं। आज मैं एक रियल बिलीवर, एक विश्वासी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि एक सच्चा विश्वासी जो है वो कौन है। और मैंने जो है इसको 5 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है। वो 5 एफ यानी इंग्लिश वर्ड F5F जो है मैंने ऐसे करके इसको जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। सो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो है वो आपको हर एक टीचिंग, हर एक सर्मन जो है वो आप देख सकें और ज्वाइन कर सकें हमारे साथ। आइए हम सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में खुदा आप प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं और अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा कर देते हैं। खुदा आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। खुदा आप प्रभु महान परमेश्वर हैं। खुदा हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक हैं, हृदयों को मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह आज एक एक जन से खुदा बात करें। खुदा जो प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन को देखें। खुदा प्रभु एक एक जिंदगी में खुदा आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल, आपका मसा खुदा पूरी तरह से काम करे। खुदा हालेलुया। और एक एक जन खुदा आपकी अनॉइंटिंग से, आपके मसा से, आपके जलाल से भर जाए। खुदा प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को प्रभु जो आज के वचन को देखने सुनने के लिए जा रहे हैं। खुदा हर एक जन को प्रभु आप ब्लेस करने वाले परमेश्वर धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और जितने भी लोग आज आप देखें वो सच में खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में जो है वो आशीष पाएं। हालेलुया। सो आइए हम शुरू करते हैं आज के वचन को। आज का विश्वासी जो कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज आराधना में जाने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, आराधना अटेंड करने वाले लोग आपको बहुत 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 मिलेंगे और परमेश्वर के गीतों को गाने वाले ना, रिकॉर्ड्स गाने वाले और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, वर्शिपर ऐसे मिलेंगे, बजाने वाले मजिशियन ऐसे मिलेंगे। लेकिन उनमें से जो है वो एक रियल विश्वासी जो है वो कौन है? हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी जो है हम कैसे पहचान सकते हैं? एक सच्चे विश्वासी को हम कैसे जान सकते हैं? एक सच्चे विश्वासी को हम कैसे जो है वो ढूंढ सकते हैं उन लोगों को? हालेलुया। सो बहुत कम लोग हैं जो सही में ईमान करते हैं, सही में खुदावन को जानते हैं, सही में परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। मैं एक गवाही के साथ आपके बीच में शुरू कर रहा हूं। एक परिवार था, एक फैमिली थी जो जिनका एक बच्चा था 5 साल का और वो बहुत टूटे हुए थे क्योंकि उनका जो बच्चा था ना बोलता था ना सुनता था और वो बहुत टूटा हुआ परिवार था और बहुत तांत्रिक के पास, बाबा के पास, डॉक्टरों के पास और बहुत सा पैसा उन लोगों ने जो था वो बर्बाद किया उसके पीछे और कहीं पर भी कोई भी उसका सल्यूशन जो था वो नहीं हुआ। और उन्होंने बाद में किसी चर्च के बारे में सुना। I do not know that church, just I heard the testimony. So उन्होंने किसी चर्च के बारे में सुना और वहां के जो पादरी साहबान थे, वहां के जो पास्टर थे, उनसे उन्होंने बात करी कि क्या हम अगर अपने बेटे को चर्च में लेकर के आते हैं तो क्या हमारा बेटा जो है वो बोलने लगेगा और सुनने लगेगा? पास्टर जी ने कहा कि आप जो है वो चर्च में आना शुरू करें, आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपकी लाइफ में जो है वो काम करता जाएगा। और बहुत समय हो गया वो चर्च में जाते रहे कंटिन्यूली और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते रहे, खुदावन में चलते रहे वफादारी के साथ और परमेश्वर के वचन को मनन करते रहे अपनी लाइफ में। और उनको चलते चलते जो खुदावन में 15 साल हो गए और वो लड़का जो 5 साल का था, जो ना सुनता था ना बोलता था, वो 20 साल का हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि वो बच्चा अभी तक ना बोलता है ना सुनता है। 15 साल उनको चर्च में जाते हुए हो गए लेकिन बच्चा ना बोलता है ना सुनता है। अभी उन्होंने उनके पास लोग आकर के बोलने लगे
कभी आप चर्च में जाना शुरू किए, अपने धर्म को छोड़ा, अपने धर्म को त्याग करके यीशु मसीह के पास चले गए, अपनी जिंदगी को बदला, अपने रवैये को बदला, अपने रिलेशंस को बदला, और फिर भी आपका जो बच्चा है वो बोलने नहीं लगा और सुनने नहीं लगा, हालेलुया, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो था वो रिप्लाई किया उन लोगों को, बड़ा अच्छा जवाब दिया उन लोगों को। उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, अभी हम लोग इस बात की केयर नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा बोलता है, सुनता है, नहीं सुनता है, जब नहीं बोलता है, बट हमने जो है वो जीवित परमेश्वर को पा लिया है, हमने जो है उस जीवित परमेश्वर को जान लिया, और आज हमें इस टाइम हमें पता चल गया है कि वो जीवित परमेश्वर है और हमने उसको ग्रहण कर लिया है। अब हमें कोई चंगाई की जरूरत नहीं है, अगर वो चंगा करेगा तो उसकी मर्जी, अगर वो नहीं चंगा करेगा तो भी उसकी मर्जी, लेकिन हम जो है अपना कभी रास्ता जो है वो कभी बदलेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम आज के वचन को शुरू करते हैं कि एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छी भेड़ जो है वो कौन है। हालेलुया। सो सबसे पहले मैं आपको एक वचन के थ्रू लेके जाना चाहता हूं। पढ़ेंगे हम लोग रोमन्स उसका 12 उसका 2 वचन। लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा इस वचन के द्वारा, खुदा उनके नाम की महिमा। और यहां पर लिखा है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स, डू नॉट इमिटेट दिस वर्ल्ड। इस संसार के लोगों के जैसे ना बने, इस संसार के में जो लोग रह रहे हैं उनके जैसे ना बने। आज एक डिजिटल टाइम है, आज फेसबुक का टाइम है, आज व्हाट्सएप का टाइम है, आज सेल्फीज का टाइम है, आज जो है वो समय जो है एकदम से बदल चुका है। आज कैमरास की जरूरत नहीं है, आज लोग सेल्फीज लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेल्फी फोन्स में लोगों ने जो है वो ब्यूटी प्लस जो है वो डाला हुआ है। और वो लोग क्या करते हैं, इस संसार के लोगों की नहीं, जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, अपनी सेल्फीज लेते और उसको ब्यूटी प्लस में डाल करके, जो काले लोग होते हैं वो अपने रंग को गोरा कर लेते हैं, जो लोग जिनके होठ जो है वो नॉर्मल होते हैं उनको लाल कर लेते हैं, और बहुत तरह से ऐसे जो काम करके जो पिक्चर, जो फोटो अपनी आंखों को अच्छी लगती है वही फोटो को डालते हैं, और जो अपनी आंखों को अच्छी नहीं लगती है वो नहीं डालते हैं। और अलग अलग तरह के फेसेस, जैसे चुसा हुआ मुंह और ऐसे करके जो है बाल अलग अलग तरह के बना करके उसको जो है वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो है वो अपलोड करते हैं। हालेलुया। और इवन नॉट ओनली बिलीवर्स, all people they are doing this kind of stuff. हालेलुया। और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, लोगों को पाप की तरफ जो है प्रेरना। हालेलुया। एक्चुअल में ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे बनते हैं। एक डुप्लीकेट मसीहत, एक डुप्लीकेट फेस, एक डुप्लीकेट। अगर कोई आपको रियल में देखे और आपकी फोटोज में देखे तो बहुत बड़ा फर्क उनको जो है वो मिल जाएगा। हालेलुया। और वैसे ही मसीहत में है कि डुप्लीकेट चेहरे लेकर के घूम रहे हैं, दिखने में सुनने में मसीह लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप उसको देखेंगे, एग्जैक्टली अगर आप उसको समझेंगे तो वो मसीह नहीं होगा। उसके कामों को देखेंगे, उसके बिहेवियर को देखेंगे तो वो मसीह नहीं होगा। हालेलुया। इस संसार के जैसे ना बने, इस संसार के सदृश ना बने, इस संसार के स्वरूप ना बने, बल्कि अपने आप को खुदावन में बदलते जाएं, अपने आप को परमेश्वर में बदलते जाएं। हालेलुया। और 5F मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक विश्वासी, जो एक अच्छा विश्वासी है ना, एक विश्वासी होता है, एक नॉर्मल विश्वास। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो पास्टरों के लिए सरदर्द बने रहते हैं। कुछ विश्वासी आपको ऐसे मिलेंगे जो खुदावन के खादम लोगों के लिए सरदर्द बने रहेंगे। ये हो गया, मुझे जुकाम हो गया, मुझे आंख में दर्द है, मुझे कान में दर्द है, मुझे कमर में दर्द है ना। खुद नहीं प्रार्थना करेंगे, खुद प्रार्थना करनी नहीं आती, और अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, अपने आप को खुदावन के लोग बोलते हैं, चुने हुए लोग।
रॉयल जनरेशन अपने आप को बोलते हैं। हालेलुया। और पहला जो विश्वासी का जो सबसे पहला जो हम गुण, नहीं तो एक बिहेवियर, नहीं तो एक उसका एट्रीब्यूट, उसका जो हम लोग उसके अंदर सबसे पहली बात जो हम देख सकते हैं वो है पहला एफ, फेथफुल। जो विश्वासी रहेगा वो फेथफुल रहेगा। एक वचन को हम लोग पढ़ लेंगे, अगर आपकी नॉलेज में आप जानना चाहते हैं, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है यशाया उसका 1 अध्याय उसका 3 पद हम लोग पढ़ेंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। इस्राएल जो है, जो इस्राएली लोग हैं, उनके विषय में जो है वो परमेश्वर बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गधा अपने मालिक को जानता है, और जो बैल है वो अपने मालिक, और जो गधा है अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। लेकिन जो मेरा इस्राएल, जो मेरी कौम है, जो मेरे हाथों के बनाए हुए लोग हैं, वो मुझे नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। इन अ सेंस, एक वर्ड में मैं बोलना चाहता हूं कि आज के विश्वासी जो है वो फेथफुल नहीं है, आज के विश्वासी वफादार नहीं है। हालेलुया। आज के विश्वासी, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आज के जो विश्वासी हैं वो एक जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ पॉलीथीन उसके समान है। आज के जो विश्वासी हैं वो सड़क पर पड़े हुए पॉलीथीन के समान है। जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ उड़ जाएंगे। एक गाड़ी लेफ्ट साइड आ रही है तो एक जो विश्वासी है वो लेफ्ट साइड को उड़ जाएगा, और उसके बाद उससे थोड़ी सी भारी गाड़ी राइट साइड को आई तो वो पॉलीथीन, एक विश्वासी, वो राइट साइड को उड़ जाएगा। अंडरस्टैंड? एक विश्वासी जो है वो एक गमले में लगा हुआ एक पौधा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी जो है वो एक गमले में लगा हुआ पौधा नहीं होना चाहिए कि उसको उठा करके कहीं भी रख लें। हमारे घर में हमने कुछ गमले रखे हुए हैं, हम उनकी सेटिंग जो है हमेशा चेंज करते रहते हैं। अभी आप देखेंगे तो इस टाइम पर ऊपर छत के ऊपर पड़े हुए हैं, और पिछले टाइम पर वो एक कॉर्नर में पड़े थे, फिर 2 कॉर्नर में हमने सेपरेट करके रखे थे। जो गमले होते हैं वो अपनी पोजीशन पर हमेशा बने नहीं रहते, उनको कभी भी चेंज किया जा सकता है। और एक विश्वासी जो है वो ऐसा वफादार है कि उसको उठा करके कैसे भी कहीं पर भी रख दिए। आज इस चर्च में दिखेगा विश्वासी, कल दूसरे चर्च में दिख रहा है, परसों तीसरे चर्च में दिख रहा है, और चौथे दिन बाबा के पास दिख रहा है। हालेलुया। ये हाल आज के आज के जो है विश्वासी जनों का जो हाल आप देखेंगे। हालेलुया। एक विश्वासी के अंदर सबसे पहली जो बात होनी चाहिए वो फेथफुलनेस, वफादारी उसके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अपने चर्च के प्रति, अपनी बुलाहट के प्रति, जिस चर्च ने उसे कीचड़ से उठाया, हालेलुया, जिस खुदावन ने उसे जो है वो कीचड़ से निकालकर एक जो रास्ता दिखाया, उस चर्च के प्रति, उस खुदावन के प्रति वी शुड बी दैट मच फेथफुल कि हमें उस कीच से निकालने वाला, हमें उस दलदल से निकालने वाला कौन है? हमें उस दलदल से किसने निकाला जब हम दलदल में पड़े थे? एक विश्वासी, जब एक अच्छा विश्वासी शिक्षा पा करके और प्रार्थना करनी सीख जाता है, ऑफरिंग करनी सीख जाता है, उसके बाद उसको बहुत पास्टर मिल जाएंगे, उसके बाद उसको बहुत पास्टर मिल जाएंगे। लेकिन जब वो कीच में था, जब वो कीचड़ में पड़ा था, तब उसके पास कोई नहीं आता था। आज जो एक विश्वासी चर्च में जा रहा है, उसके पास बहुत से पास्टर जो है वो जाएंगे, पास्टर के विश्वासी लोग जाएंगे कि हमारे चर्च में आ जाएं, हमारे चर्च में आ जाएं, वहां आकर के एक आराधना अटेंड करके देखें। लेकिन उस वक्त कहां थे जब वो विश्वासी जो था वो बाबाओं के पास जा रहा था, जब वो पास्टरों को भगाता था अपने घर से? तब क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं उससे पूछा?
हालेलुया। एक विश्वासी के अंदर सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए फेथफुलनेस का, वफादारी का। एक विश्वासी अगर वफादार है तो परमेश्वर उसे बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसे बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और अगर हम यहां के भी नहीं है, वहां के भी नहीं है, एक रोज परमेश्वर आपको छोड़ देगा। हालेलुया। और हम लोग जो है वो डेफिनेटली खुदावंद से वफादारी करें। बाइबल में लिखा है एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है, एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। हालेलुया। We should know the voice of our God. We should know the voice of our shepherd. हमें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना। हालेलुया। दूसरा, एक विश्वासी जो होना चाहिए वो फ्रूटफुल होना चाहिए। पहला एफ फेथफुल, दूसरा एफ फ्रूटफुल। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मैं यहां पर कोई एक वचन नहीं बोल रहा, लेकिन यहां पर 15 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक जो है वो अंगूर की बेल की बात करेगी, एक दाखलता की बात करेगी, और उसके साथ जो डालियां जो अटैच है उनकी बात करेगी। और वहां पर लिखा हुआ है जो डाली मुझ में है और फल नहीं देती उसको वो निकाल देता है, उसको वो वहां से काट करके फेंक देता है और वो आग में डाल दी जाती है। जो लोग खुदावन में हैं और फल नहीं ला रहे हैं, फल लाने का मतलब क्या है? अंगूर और ये चीजें हमें नहीं लगेगी, लेकिन फल लाने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, इन चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो ये हमें फ्रूट हमारी लाइफ में होना चाहिए। फास्टिंग का फल होना चाहिए हमारी लाइफ में, दशमांश का फल होना चाहिए हमारी लाइफ में। ये जो फ्रूट्स हैं वो डेफिनेटली होने चाहिए। प्रार्थना में बैठने का फल होना चाहिए, दूसरों से प्यार करने का फल होना चाहिए। हालेलुया। और अगर एक विश्वासी 10 साल 15 साल से चल रहा है और उसकी जिंदगी में कोई फल नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई फ्रूट नहीं है, तो व्हाट इज द बेनिफिट? आपने घर में एक पेड़ लगाया है, मानो आपने आम का एक पेड़ अपने घर में लगाया हुआ है, उसको आप 2 साल 3 साल 4 साल तक पानी दिए और उसके बाद आप फल का इंतजार कर रहे हैं और एक इंतजार करें कि उसको फल लगेंगे। और जब आपने इंतजार किया 1 साल 2 साल 3 साल और इंतजार किया, लेकिन उसको कोई फल नहीं लग रहा, उसको कोई भी फल जो है वो नहीं आ रहा है, तो व्हाट यू विल डू एट द टाइम? क्या करेंगे आप सोचेंगे कि इसने जगह जो है वो कवर करके रखी हुई है, लेकिन इसका कोई फल नहीं है, इसके अंदर कोई फ्रूट नहीं है, इसके अंदर कोई फल नहीं आ रहा है। हम इस जगह को खाली करेंगे, हम इस जगह को फ्री करेंगे। हम बाइबल में एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि एक मालिक एक गोड़ने वाले के पास जाता है और एक पेड़ के विषय में बात करता है कि इसको फल नहीं लगा हुआ है, हम इसको निकाल देंगे, हम इसमें जगह जो है वो कवर करके रखी हुई, इसको निकालेंगे, इस जगह दूसरा कोई जो है वो पेड़ लगा देंगे। और वो जो गार्डनर था, उसने जो माली था, उसने 1 साल 1 ईयर उसके लिए और मांगा कि मैं और भी इसके लिए वर्क करूंगा, लेकिन इसको हटाए नहीं। अगर 1 साल के बाद फिर भी फल नहीं देता है तो डेफिनेटली इसको हटा देना। हालेलुया। और एक विश्वासी जो है वो फ्रूटफुल होना चाहिए, वो वफादार होना चाहिए और उसकी जिंदगी में फल होना चाहिए, दूसरों से प्यार करने वाला, दूसरों को प्यार करने वाला। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरा एफ, फियरिंग गॉड, परमेश्वर का डर एक विश्वासी की जिंदगी में होना चाहिए। अगर परमेश्वर का डर नहीं, हम लोग, बाइबल में लिखा है उनसे नहीं डरे जो लोग इस शरीर को नाश करते हैं, लेकिन उनसे डरे जो शरीर और आत्मा को नाश करता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर से डर, उसका भय मान अपनी लाइफ में, क्योंकि इससे तेरी आयु क्या लंबी होगी, इससे तेरी एज बढ़ेगी। परमेश्वर के डर के साथ हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से डरने के बाद क्या होगा। बाइबल में लिखा कि तेरी आयु, तेरी उम्र जो होगी वो लंबी होगी। अगर परमेश्वर का डर हमारी लाइफ में नहीं है, अगर परमेश्वर का खौफ हमारी लाइफ में नहीं है, हम पाप में बढ़ते जाएंगे।
हालेलुया। और हमारी जिंदगी में पाप को रोकना जो है वो सिर्फ एक ही जरिया है, वो है परमेश्वर का डर। अगर हमारी लाइफ में परमेश्वर का डर नहीं है मेरे अजीज भाई बहनों, तो आप कभी पाप से रुक नहीं सकते। कोई भी ताकत आपको पाप से रोकने वाली नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी को जो है वो नाश करेंगे। एक वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए कि परमेश्वर के डर के साथ व्हाट इज द बेनिफिट टू अस। यहां पर लिखा है साम्स भजन संहिता उसका 34 उसका 9 वचन, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। हालेलुया। यहां पर बहुत एक अच्छा जो है वो बात लिखी हुई है कि यहोवा के पवित्र लोग, विश्वासी लोग, यहोवा के पवित्र लोग, यहोवा का भय मानो। यहोवा के पवित्र लोग कौन है? यहोवा के पवित्र लोग हम विश्वासी लोग जो खुदावन के पीछे चल रहे हैं। यहोवा के पवित्र लोग यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। हालेलुया। उससे डरने वालों को किसी भी चीज की कमी नहीं होती, किसी भी बात की गति नहीं होती। हालेलुया। अपनी लाइफ में एक एम रखो अपना, वी हैव टू फियर लॉर्ड। हमें परमेश्वर से डरना। हालेलुया। रात को सोते समय एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक ग्रुप में आप विश्वासी को नहीं पहचान सकते। जब आप चर्च में एक विश्वासी को देखते हैं, कैसे वो आराधना कर रहा है, कैसे वो खुदावंद के साथ चल रहा है, यू डू नॉट नो दैट ही इज बिलीवर और नॉट, इवन ही इज वर्शिपिंग लॉर्ड। भले ही वो ज्यादा वर्शिप करे, लेकिन आप उसको नहीं पहचान सकते। वहां पर आपको उसको पहचानने के लिए जब वो अकेला है तब पता चलेगा कि कौन विश्वासी है। जब आप अकेले होते हैं क्या करते हैं उसका पता चलता है आप विश्वासी। तब आप परमेश्वर से डरते हैं कि नहीं, लोगों से डरते हैं, पास्टर से डरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्च में सिर्फ पास्टर के डर से आते हैं। पास्टर का डर है इसलिए चर्च अटेंड कर रहे हैं। हालेलुया। खुदावन से डरो, क्योंकि खुदावन से डरने वाले लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हर एक चीज खुदावन मुहैया करता है उससे डरने वाले लोगों को। हालेलुया। और 4 नंबर, चौथा एफ। पहला एफ था फेथफुल, दूसरा एफ था फ्रूटफुल, तीसरा एफ था फीयरिंग गॉड, और चौथा एफ जो है वो है फास्टिंग एंड प्रेयर्स। ये एक विश्वासी का सबसे बड़ा गहना होना चाहिए। फास्टिंग एंड प्रेयर इज मस्ट। एक विश्वासी की जिंदगी में जो है वो फास्टिंग एंड प्रेयर जो है वो मस्ट। हम फास्टिंग कैसे करते हैं? हम जब हम फास्टिंग करते हैं, अपने फेस को जो है वो 12 बजे रहेंगे हमारे फेस के ऊपर, दूसरों को मालूम पड़े, दूसरों को पता चले कि ये जो है फास्टिंग में है, ये फास्टिंग कर रहा है, दूसरों को समझ आए ना। उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, तभी दूसरों को समझ में आएगी कि ये फास्टिंग कर रहा है। अरे भाई क्या हुआ आपको, क्यों मुंह लटकाए हुए हैं? मैं फास्टिंग में, मैं 40 डेज फास्टिंग में, इसलिए मैं थोड़ा सा मुंह मेरा उदास, मैं फास्टिंग में। हालेलुया। दिस इज नॉट एट ऑल फास्टिंग। बाइबल में लिखा है, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 उसका 16 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जब आप फास्टिंग करें, जब आप फास्टिंग में जाएं, तो अपने मुंह के ऊपर तेल लगाएं, अपने सर के ऊपर तेल लगाएं, अपने मुंह को धोएं, अपने सर के ऊपर तेल लगाएं, और अपने फेस को लटका कर ना रखें, खुश रहें। हालेलुया। और 5वां एफ जो है फाउंडेशन डीप। फाउंडेशन डीप। पहला एफ था फेथफुल, दूसरा एफ था फ्रूटफुल, तीसरा एफ था फीयरिंग गॉड, चौथा एफ है फास्टिंग एंड प्रेयर्स, और 5वां एफ है फाउंडेशन डीप। हम जो है वो ऊपर रखे हुए विश्वासी, थोड़ी सी हवा आई उड़ गए, थोड़ी सी हवा आई निकल लिए। बस जी तूफानों से डर लगता है, तूफानों में नहीं, परेशानियों में नहीं चल सकता खुदा उनके साथ, तो कब चलोगे? बस जी दुखों, अगर मुझे हीलिंग नहीं मिली तो मैं छोड़ दूंगा चर्च को। कैसे विश्वासी हैं भाई आप? कैसा वचन है आप में? दुखों में छोड़ने वाले लोग। आप जकरिया को देखें, 40 साल उसकी शादी को हो चुके हैं, और
40 साल शादी के बाद भी बच्चा नहीं, और चर्च में सेवकाई करने के लिए है। हालेलुया। और बच्चा मांगने के लिए नहीं, सिर्फ वर्शिप करने के लिए। हालेलुया। और हम लोग जो है वो 1 साल 2 साल इंतजार करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं पास्टर जी ये आपके बस की नहीं है, पास्टर जी चर्च के बस की नहीं है, इसलिए हम लोग जो है वो छोड़ के जाने के लिए जा रहे हैं। इज इट डीप फाउंडेशन? आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव कैसी है? चट्टान पर है या रेत पर है? अगर आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव जो है वो रेत पर है, तो आप बहुत जल्द गिर जाएंगे, खुदा से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन जो है वो चट्टान के ऊपर है, एक मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, बस नस्मल ने सॉन्ग को गाया था कि जो फाउंडेशन, जो नींव, जो घर रेत के टीलों के ऊपर बने वो गिर जाते हैं, लेकिन जो चट्टानों के ऊपर घर बने वो चट्टान की तरह दिखते हैं, दूर से वो चट्टान के समान दिखते हैं, जो घर चट्टानों के ऊपर बने हुए हैं। हालेलुया। और अगर आपकी जो फाउंडेशन है, अगर आपकी नींव जो है वो पक्की है, और अगर आप मजबूत है, आपको हिलाने वाला कोई नहीं है, सिचुएशन कुछ भी आए। बाइबल में एक वचन लिखा है, प्रभु का दास पौलुस बोलता है, इस वचन को आप जरूर मेंशन करें, इस वचन को आप जरूर अपनी डायरी पर लिखें। रोमन्स उसका 8 उसका 35 वहां पर लिखा है, कौन मुझे खुदा के प्यार से अलग करेगा? विपदा, तंगी, परेशानी, तूफान, भूकंप, नंगापन, भूख, कौन मुझे खुदा उनके तलवार, कौन मुझे खुदा उनके प्रेम से अलग करेगा? अंडरस्टैंड? कोई ताकत आपको परमेश्वर के प्यार से अलग करने वाली नहीं होनी चाहिए। कोई ताकत आपको आपके चर्च से दूर करने वाली नहीं होनी चाहिए। है मैं कुछ भी हो जाए लाइफ में, कोई मरे कोई जिए, बट वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टे विद क्राइस्ट। दैट इज द रियल बिलीवर। आज आई होप कि आप समझे होंगे कि एक अच्छा विश्वासी कौन है। आज अपने आप को विश्वासी बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको अपने आप को विश्वासी बोलने वाले बहुत 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 मिल जाएंगे मेरे भाई बहन। लेकिन सच्चा विश्वासी जो है वो आपको कम दिखेंगे, सच्चे विश्वासी आपको बहुत कम दिखेंगे। हालेलुया। जो सही में खुदावन के साथ चल रहे हैं, जो सही में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बहुत कम मेरे अजीज आपको मिलेंगे। हालेलुया। और अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो अपने आप को इनसे, जो 5 F मैंने आज बताए, अपने आप को इनसे मिला करके देखिए एक बार। क्या आप फेथफुल हैं? क्या आप फ्रूटफुल हैं? क्या आप फीयरिंग गॉड हैं? क्या आप फास्टिंग एंड प्रेयर्स करते हैं? क्या आपकी फाउंडेशन डीप है? हालेलुया। इसको चेकआउट करें अपनी लाइफ में। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो आप एक अच्छे विश्वासी नहीं है। हालेलुया। और अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो ये 5 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिनिश करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, जो आपके बच्चों ने आज का वचन सीखा, जो आपके बच्चों ने आज का वचन जाना खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद अपने बच्चों को ब्लेस करें, अपने बच्चों को आशीषित करें खुदावंद, और आपके बच्चे आप में बढ़ते जाएं खुदावंद। और प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे फेथफुल हो, आपके बच्चे फ्रूटफुल हो, आपके बच्चे फीयरिंग गॉड हो, आपके बच्चे फास्टिंग एंड प्रेयर में रहने वाले हो, और आपके बच्चों की फाउंडेशन जो है वो डीप होनी चाहिए। धन्यवाद करता हूं खुदावंद आज के वचन के द्वारा एक एक जन को ब्लेस करें खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, और आप डेफिनेटली प्रभु में जो है वो बने रहें, और मजबूती के साथ जो है वो प्रभु में चलते रहें, और जो शिक्षाओं में बने रहें, और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको जो है वो टीचिंग्स में हमेशा लेकर के रखेंगे, और प्रभु के वचन में जो है वो आप मजबूती से बने रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।